नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अभिमन्यु के मारे जाने पर दुख और शोक में डूबे हुए पांडवों ने सूर्योदय होने के पश्चात क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले योद्धाओं में से किन लोगों ने युद्ध किया? सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी मेरे पक्ष वाले कौरव योद्धा उनका अपराध करके कैसे निर्भय रह सके, ये बताओ। पुत्र शोक से संतप्त हो क्रोध में भरे हुए प्राणांतकारी मृत्यु के समान आते हुए पुरुष सिंह अर्जुन की ओर मेरे पुत्र युद्ध में कैसे देख सके? जिनकी ध्वजा में कपिराज हनुमान विराजमान हैं, उन पुत्र वियोग से व्यथित हुए अर्जुन को युद्ध स्थल में अपने विशाल धनुष की टंकार करते देख मेरे पुत्रों ने क्या किया? संजय, संग्राम भूमि में दुर्योधन पर क्या बीता है? इन दिनों मैंने महान विलाप की ध्वनि सुनी है। आमोद प्रमोद के शब्द मेरे कानों में नहीं पड़े हैं। पहले सिंधुराज के शिविर में जो मन को प्रिय लगने वाले और कानों को सुख देने वाले शब्द होते रहते थे, वे सब अब नहीं सुनाई पड़ते हैं। मेरे पुत्रों के शिविर में अब स्तुति करने वाले सूतों, मागधों एवं नर्तकों के शब्द सर्वथा नहीं सुनाई पड़ते हैं। जहां मेरे कान निरंतर स्वजनों के आनंद कोलाहल से गूंजते रहते थे, वहीं आज मैं अपने दीन दुखी पुत्रों के द्वारा उच्चारित वो हर्ष सूचक शब्द नहीं सुन रहा हूं। तात संजय, पहले मैं यथार्थ धैर्यशाली सोमदत्त के भवन में बैठा हुआ उत्तम शब्द सुना करता था, परंतु आज पुण्यहीन मैं अपने पुत्रों के घर को उत्साह शून्य एवं आर्तनाद से गूंजता हुआ देख रहा हूं। विविंशति, दुर्मुख, चित्रसेन, विकर्ण तथा मेरे अन्य पुत्रों के घरों में अब पूर्ववत आनंदित ध्वनि नहीं सुनी जाती है। सूत संजय, मेरे पुत्रों के परम आश्रय जिस महाधनुधर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी जातियों के शिष्य उपासना करते रहे हैं, जो वितंडावाद, भाषण, पारस्परिक बातचीत, द्रुत स्वर में बजाए हुए वाद्यों के शब्दों तथा भांति भांति के अभिष्ट गीतों से दिन रात मन बहलाया करता था, जिसके पास बहुत से कौरव, पांडव और सात्वत वंशी वीर बैठा करते थे, उस अश्वत्थामा के घर में आज पहले के समान हर्ष सूचक शब्द नहीं हो रहा है। मां धनुधर द्रोण की सेवा में जो गायक और नर्तक अधिक उपस्थित होते थे, उनकी ध्वनि अब नहीं सुनाई देती है। विंद और अनुविंद के शिविर में संध्या के समय जो महान शब्द सुनाई पड़ता था, वह अब नहीं सुनने में आता है। तात, सदा आनंदित रहने वाले केकियों के भवनों में झुंड के झुंड नर्तकों का ताल स्वर के साथ गीत का जो महान शब्द सुनाई पड़ता था, वह अब नहीं सुना जाता है। वेद विद्या के भंडार जिस सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा के यहाँ 7 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले याजक सदा रहा करते थे, अब वहां उन ब्राह्मणों के शब्द नहीं सुनाई देते हैं। द्रोणाचार्य के घर में निरंतर धनुष की प्रत्यंचा का घोष, वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि तथा तोमर, खड़ग एवं रथ के शब्द गूंजते रहते थे, परंतु अब मैं वहां वो शब्द नहीं सुन रहा हूं। नाना प्रदेशों से आए हुए लोगों के गाए हुए गीतों का और बजाए हुए वाद्यों का भी जो महान शब्द श्रवण गोचर होता था, अब वह नहीं सुनाई देता है। संजय, जब अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान जनार्दन समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए शांति स्थापित करने की इच्छा लेकर उपप्लव्य से हस्तिनापुर में पधारे थे, उस समय मैंने अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन से कहा था कि पुत्र, भगवान श्री कृष्ण को साधन बनाकर पांडवों के साथ संधि कर लो। मैं इसी को समयोचित कर्तव्य मानता हूँ। दुर्योधन, इसे टालो मत। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हित की ही बात कहते हैं और स्वयं संधि के लिए याचना कर रहे हैं। ऐसी दशा में यदि तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं होगी। संजय, परंतु उसने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की बात मानने से मना कर दिया था। यद्यपि वे अनुनय पूर्ण वचन बोलते थे, तथापि दुर्योधन ने अन्यायवश उन्हें नहीं माना। कर्ण, दुशासन
और खोटी बुद्धि वाले शकुनी के मत में आकर मेरे कुल का नाश करने वाले दुर्योधन ने महाबाहु श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था। फिर तो काल से आकृष्ट हुए दुर्बुद्धि दुर्योधन ने मुझे छोड़कर दुशासन और कर्ण के ही मत का अनुसरण किया। मैं नहीं चाहता था कि द्युत हो, विदुर भी उसकी प्रशंसा नहीं करते थे, सिंधु राज जयद्रथ भी नहीं चाहता था और भीष्म जी भी द्युत की अभिलाषा नहीं रखते थे। संजय, शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी द्युत होने देना नहीं चाहते थे। यदि पुत्र दुर्योधन उन सब की राय लेकर चलता तो भाई, बंधु, मित्र और सुहृदों सहित दीर्घ काल तक निरोग एवं स्वस्थ रहकर जीवन धारण करता। मैंने दुर्योधन से कहा था कि पांडव सरल, मधुरभाषी, भाई बंधुओं के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले, कुलीन, सम्मानित और विद्वान हैं, अतः उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। धर्म की अपेक्षा रखने वाला मनुष्य सदा सर्वत्र सुख का भागी होता है। मृत्यु के पश्चात भी उसे कल्याण एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने में और उसे प्राप्त करने में भी समर्थ हैं। ये समुद्र पर्यंत पृथ्वी उनके पिता पितामहों की भी है। तात, पांडवों को यदि आदेश दिया जाए तो वे उसे मानकर सदा धर्म मार्ग पर ही स्थिर रहेंगे। मेरे अनेक ऐसे भाई बंधु हैं जिनकी बात पांडव सुनेंगे। वत्स, शल्य, सोमदत्त, महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, विकर्ण, बाल्हिक, कृपाचार्य तथा अन्य जो वृद्ध महामना भरतवंशी हैं, वे यदि तुम्हारे लिए उनसे कुछ कहेंगे तो पांडव उनकी बात अवश्य मानेंगे। पुत्र दुर्योधन, तुम उपर्युक्त व्यक्तियों में से किसको ऐसा मानते हो जो पांडवों के विषय में इसके विपरीत कुछ कह सके? श्री कृष्ण कभी धर्म का परित्याग नहीं कर सकते और समस्त पांडव उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। मेरे कहने पर भी वे धर्मयुक्त वचन की अवहेलना नहीं करेंगे, क्योंकि वीर पांडव धर्मात्मा है। सूत संजय, इस प्रकार विलाप करते हुए मैंने अपने पुत्र दुर्योधन से बहुत कुछ कहा, परंतु उस मूर्ख ने मेरी एक नहीं सुनी। अतः मैं समझता हूं कि काल चक्र ने पलटा खाया है। जिस पक्ष में भीमसेन, अर्जुन, वृष्णिवीर सात्यकी, पांचाल वीर उत्तमौजा, दुर्जय युधामन्यु, दुर्धर्ष धृष्टद्युम्न, अपराजित वीर शिखंडी, अश्मक, के राजकुमार, सोमक पुत्र क्षत्रधर्मा, चेदिराज धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज के पुत्र अभिभू, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा विराट और महारथी द्रुपद हैं, जहां पुरुष सिंह नकुल, सहदेव और मंत्रदाता मधुसूदन हैं, वहां इस संसार में ऐसा कौन वीर है जो जीविका रखने की इच्छा रखकर इन वीरों के साथ कभी युद्ध करेगा? अथवा दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा चौथे दुशासन के सिवा मैं पांचवे किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले मेरे इन शत्रुओं का वेग सह सके। रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण हाथों में बागडोर लेकर जितना सारथ्य करते हैं तथा जिनकी ओर से कवचधारी अर्जुन युद्ध करने वाले हैं, उनकी कभी पराजय नहीं हो सकती। संजय, दुर्योधन मेरे उन विलापों का कभी स्मरण नहीं करेगा। तुम कहते हो कि पुरुष सिंह भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गए। विदुर ने भविष्य में होने वाली दूर तक की घटनाओं को ध्यान में रखकर जो बातें कही थीं, उन्हीं के अनुसार इस समय हमें ये फल मिल रहा है। इसे देखकर मैं यह समझता हूं कि सात्विकी और अर्जुन के द्वारा हमारी सेना का संहार होते हुए देख मेरे पुत्र शोक कर रहे होंगे। बहुत से रथों की बैठकों को रथियों से शून्य देखकर मेरे पुत्र शोक में डूब गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में वायु का सहारा पाकर बढ़ी हुई अग्नि सूखे घास को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन मेरी सेना को दग्ध कर डालेंगे। संजय, तुम कथा कहने में कुशल हो, अतः युद्ध का सारा समाचार मुझसे कहो। तात, जब तुम लोग अभिमन्यु के मारे जाने पर अर्जुन का महान अपराध करके सायंकाल में शिविर को लौटे थे, उस समय तुम्हारे मन की क्या अवस्था थी? गांडीवधारी अर्जुन का महान अपकार करके मेरे पुत्र युद्ध में उनके पराक्रम को कभी नहीं सह सकेंगे। उस समय उनकी ऐसी अवस्था होने पर भी दुर्योधन ने कौन सा कर्तव्य निश्चित किया? कर्ण, दुशासन तथा शकुनी ने क्या परामर्श दिया? तात संजय, युद्ध में मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन के अत्यंत अन्याय से एकत्र हुए
मेरे अन्य सभी पुत्रों पर जो कुछ बीता था तथा लोभ का अनुसरण करने वाले, क्रोध से विकृत चित्त वाले, राग से दूषित हृदय वाले, राज्यकामी मूढ़ और दुर्बुद्धि दुर्योधन ने जो न्याय अथवा अन्याय किया हो वो सब मुझसे कहो। संजय ने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है, वह सब आपको अभी बताऊंगा। स्थिर होकर सुनने की इच्छा कीजिए। इस परिस्थिति में आपका महान अन्याय ही कारण है। भरतश्रेष्ठ राजन, जैसे जल निकल जाने पर वहां पुल बांधना व्यर्थ है, उसी प्रकार इस समय आपका यह विलाप भी निष्फल है। आप शोक न कीजिए। काल के इस अद्भुत विधान का उल्लंघन करना असंभव है। भरतभूषण, शोक त्याग दीजिए। यह सब पुरातन प्रारब्ध का फल है। यदि आप कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा अपने पुत्रों को पहले से ही युद्ध से रोक देते तो आप पर यह संकट नहीं आता। फिर जब युद्ध का अवसर आया, उसी समय यदि आपने क्रोध में भरे हुए अपने पुत्रों को बलपूर्वक रोक दिया होता तो आप पर यह संकट नहीं आ सकता था। यदि आप पहले ही कौरवों को यह आज्ञा दे देते कि इस दुर्विनीत दुर्योधन को बंदी बना लो तो आप पर यह संकट नहीं आता। आपकी बुद्धि के वैपरीत्य का फल पांडव, पांचाल, समस्त वृषनिवंशी तथा अन्य जो नरेश हैं वे सभी भोगेंगे। यदि आपने अपने पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित करके पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म के अनुसार व्यवहार किया होता तो आप पर यह संकट नहीं आता। आप संसार में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं, तब भी आपने सनातन धर्म का परित्याग करके दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के मत का अनुसरण किया है। राजन, आप स्वार्थ में सने हुए हैं। आपका यह सारा विलाप कलाप मैंने सुन लिया। ये विष मिश्रित मधु के समान ऊपर से ही मीठा है, इसके भीतर घातक कटुता भरी हुई है। अपनी महिमा से च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण पहले आपका जैसा सम्मान करते थे, वैसा उन्होंने पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर, भीष्म तथा द्रोणाचार्य का भी समादर नहीं किया है। परंतु जब श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि आप राजोचित धर्म से नीचे गिर गए हैं, तब से वे आपका उस प्रकार आदर नहीं करते हैं। पुत्रों को राज्य दिलाने की अभिलाषा रखने वाले महाराज, कुंती के पुत्रों को कठोर बातें सुनाई जाती थीं और आप उनकी उपेक्षा करते थे। आज उसी अन्याय का फल आपको प्राप्त हुआ है। निष्पाप नरेश, आपने उन दिनों पिता पितामहों के राज्य को तो अपने अधिकार में कर ही लिया था, फिर कुंती के पुत्रों द्वारा जीती हुई संपूर्ण पृथ्वी का विशाल साम्राज्य भी हड़प लिया। राजा पांडु ने भूमंडल का राज्य जीता और कौरवों के यश का विस्तार किया। फिर धर्मपरायण पांडवों ने अपने पिता से भी बढ़ चढ़कर राज्य और सुयश का प्रसार किया, परंतु उनका वैसा महान कर्म भी आपको पाकर अत्यंत निष्फल हो गया, क्योंकि आपने राज्य के लोभ में पड़कर उन्हें अपने पैतृक राज्य से भी वंचित कर दिया। नरेश्वर, आज जब युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है, ऐसे समय में जो आप अपने पुत्रों के नाना प्रकार के दोष बताते हुए उनकी निंदा कर रहे हैं, ये इस समय आपको शोभा नहीं देता। राजा लोग रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए अपने जीवन की रक्षा नहीं कर रहे हैं। वे क्षत्रिय शिरोमणि नरेश पांडवों की सेना में घुसकर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण, अर्जुन, सात्यकी तथा भीमसेन जिस सेना की रक्षा करते हों, उसके साथ कौरवों के सिवा दूसरा कौन युद्ध कर सकता है? जिनके योद्धा गुणाकेश अर्जुन हैं, जिनके मंत्री भगवान श्री कृष्ण हैं तथा जिनकी ओर से युद्ध करने वाले योद्धा सात्यकी और भीमसेन हैं, उनके साथ कौरवों तथा उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले अन्य नरेशों को छोड़कर दूसरा कौन मरण धर्मा धनुर्धर युद्ध करने का साहस कर सकता है? अवसर को जानने वाले क्षत्रिय धर्मपरायण शूरवीर राजा लोग जितना कर सकते हैं, कौरव पक्षी नरेश उतना पराक्रम कर रहे हैं। पुरुष सिंह पांडवों के साथ कौरवों का जिस प्रकार अत्यंत संकटपूर्ण युद्ध हुआ है, वह सब आप ठीक ठीक सुनिए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।